नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बीएड एंट्रांस के 60 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। चर्चा तो क्या की थी, हमने 60 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए थे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 60 से आगे क्वेश्चन करेंगे, जितना भी हमसे हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 61। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो मनु है उसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आगे देखते हैं, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता को पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। हरविलास की रचना किसने की थी? तो हरविलास की रचना श्रीनाथ ने की थी। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट किस राज्य में है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट हमारा कर्नाटक में है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा झांसी है दोस्तों, वो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल की बात करते हैं तो वो हमारा लद्दाख कहा जाता है। तो शीत मरुस्थल, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत का शीत मरुस्थल किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा की बात करें वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो कावेरी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। ये रहा आपका भारत, ये अरब सागर, और यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आवो जनजाति हमारी असम राज्य से संबंधित है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र हमारा नागपुर में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं कि 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त हमारे सी चंद्रमौली थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध अनुसंधान हमारा नागपुर में है। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म के अनुसार हमारे टोटल आज तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी को शौक कहा जाता है किस राज्य का? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, सुष्मिता सेन जो कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी, उनको यह खिताब किस वर्ष मिला था? तो इन सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स, उन्हें यह खिताब 1994 में मिला था। एल-मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल-मिस्टी ज्वालामुखी हमारा पेरू देश में है। अब पेरू देश किस महाद्वीप में, ये आप बताइएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो कावेरी जल विवाद हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी हमारा सिसिली द्वीप पर है। केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान भी कह सकते हैं। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान हमारा मैसूर में है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप के मतलब कारण जो है विवाद है भारत का बांग्लादेश के साथ। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो ये तो आपको भी पता है, इंग्लैंड को माना जाता है। मैकाल का पठार किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार हमारा छत्तीसगढ़ में है। विश्व की पहली हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये 1921 ईस्वी में हुई। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी हमारी जैव पदार्थों से पूरी तरह से भरपूर होती है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। और ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत 1983 ईस्वी से हुई थी। शतरंज खेल में भारत के प्रथम चैंपियन जो है, शतरंज खेल में भारत के प्रथम विश्व चैंपियन कौन थे? वर्ल्ड चैंपियन शतरंज में विश्वानंद आनंद जी थे। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फतेह सागर झील हमारी राजस्थान में है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर के नाम से अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर को जाना जाता है। आगे देखते हैं, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का सबसे पहला कार्य किया था हमारे कलहण ने। सबसे नया वेद कौन सा है? यहाँ पे वेद नहीं, वेद होगा। सबसे नया वेद हमारा कौन सा है? अथर्व वेद।
राजतरंगिणी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये कल्हण है। और कल्हण ने क्या किया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया था। ठीक है। दशराज युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो सुदास और 10 जनों के मध्य में हुआ था, जिसमें सुदास हमारे विजेता रहे थे। रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वुलर झील हमारी भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध हमारा कश्मीर के इतिहास से है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? जो आर्य थे ना वैदिक सभ्यता के, उनका जो है मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन को जो है भारत में जितने भी दर्शन हुए मे बी 9, उनमें से सबसे प्राचीन जो है वो हमारा सांख्य दर्शन है। 9 या 7 मुझे याद नहीं इस टाइम, मे बी शायद 9 ही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम स्थान बिताया था कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी जगह पर? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है अंतिम समय बिताया था। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने होते हैं? तो 25 होते हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी कितने पेज हुए हमारे? कंप्लीट। अरे यार ब्रो, चलो हो गया 7 पेज हो गए कंप्लीट, मतलब 110 क्वेश्चन। चलो 110 कर लेते, क्यों? समुद्रगुप्त किसका उपासक था? चलिए 110वां क्वेश्चन लास्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जवाब भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो समुद्रगुप्त हमारा किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। इसी के साथ 110 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ बीते दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।